रोमियो को लिखी हुई पत्री 14वां अध्याय, पहली आयत। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हो सकता है कि विश्वास करने वाले में कुछ संदेहात्मक बातें हों। हो सकता है व्यक्ति विश्वास करने में कमजोर हो, इसलिए उसकी इन बातों पर ध्यान देने के लिए नहीं। और यदि कोई व्यक्ति विश्वास में निर्बल है तो यह वह जन है जिसमें बहुत सीमित एवं संकीर्ण धाराएं हैं। दूसरी आयत में, क्योंकि एक को विश्वास है कि वह सब कुछ खा सकता है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। ऐसे कई हैं जो विश्वास करते हैं कि खाने के विषय में जो व्यवस्था मूसा ने दी थी, हमें उसका पालन करते हुए वर्जित पशुओं और जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए। परंतु वहां दूसरे भी हैं जो कहते हैं कि चूंकि हम विश्वास में मजबूत हैं, इसलिए हम जो चाहे वह जिस पशु व जानवर का मांस खाना चाहें हम खा सकते हैं। परंतु वे जो विश्वास में निर्बल हैं वे साग सब्जी ही खाते हैं। तीसरी आयत, और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। क्या हमें इस पर झगड़ा या वाद विवाद करना चाहिए? क्या मुझे साग पात खाने वाले से कहना चाहिए, अरे ये तो मूर्खता है, मांस खाने में क्या बुरा है? क्या उसे दूसरे पर उंगली उठाकर मुझे कहना है, हे मनुष्य तुम मसीह नहीं हो सकते क्योंकि तुम मांस नहीं खाते। हे मनुष्य, चूंकि तुम मांस खाते हो इसलिए परमेश्वर तुम्हें नरक में डालेगा, इत्यादि। ये एक दुखद बात है कि इस तरह की छोटी छोटी बातें कलीसिया के अंदर विभाजन ले आई है। चूंकि किसी का अपना दृष्टिकोण है और वे प्रत्येक जन को उसी बात के आधार पर दोषी ठहराना चाहते हैं। पौलुस कहता है, मांस खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। इसलिए इस मामले में हमारी धारणाएं व्यक्तिगत होनी चाहिए। किसी को दोषी न ठहराना, किसी का न्याय न करना मेरे लिए कठिन बात हो जाती है, और मैं इसे कैसे कर सकता हूं? यही तो मेरी समस्या निहित है। जो विश्वास में दृढ़ होते हैं उनके साथ उस समय तक बर्ताव व्यवहार करने में समस्या नहीं आती जब तक कि वे मुझे अकेला छोड़ देते हैं। परंतु जब वे अपनी उंगली मेरी गलतियों पर उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ बातें हैं जिनके विषय में पवित्र शास्त्र स्पष्ट कहता है कि वे गलत है और इसके साथ कोई प्रश्न नहीं उठता। परंतु उन क्षेत्रों में जहां पवित्र शास्त्र स्पष्ट निर्देश नहीं देता है, तब हमें एक दूसरे को ग्रहण करने का स्वभाव पौलुस के निर्देशानुसार होना चाहिए। चौथी आयत में, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? मुझ पर दोष लगाने वाले आप कौन होते हैं? मैं आपका नौकर थोड़ी ना हूं। हाँ, यदि मैं आपका नौकर या सेवक होता तब मुझ पर आप दोष लगाने के लिए आपके पास अधिकार होता। परंतु मैं तो प्रभु का सेवक हूं, इसलिए मेरा न्यायी परमेश्वर है और वही मेरा न्याय करेगा। ठीक इसी प्रकार से आप मेरे सेवक या दास नहीं हैं, इसलिए आप मुझे आपका न्याय करने या दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं। आप प्रभु के सेवक हैं, इसलिए वह ही आपका न्याय करेगा। मनुष्य के अपने स्वामी के सामने सेवक या दास का स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। हाँ, वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही उसे स्थिर रखता है। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को ऐसे स्थिर बनाए रखा है। वह भी मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि जब वे गिरने ही वाले थे, जिस ढंग से वे रह रहे थे, तब परमेश्वर ने आकर उनकी मदद करी। मैं जानता था कि वे नीचे गिरते जा रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उठा खड़ा किया, उन्हें स्थिर किया, क्योंकि वह उन्हें स्थिर करने योग्य था। मांस खाने के विषय से आगे बढ़कर अब वो पवित्र दिन को मानने के विषय पर आता है। और 5वीं आयत में, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान जानता है। हर एक जन अपने ही मन में निश्चय कर ले। अब किस दिन हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए? क्या शनिवार को या रविवार को? यदि हम शनिवार को आराधना करते हैं, तब क्या हम यहूदी रिवाज या प्रथा को मानते हैं कि हमें शुक्रवार की शाम से आराधना करना आरंभ करना है, क्योंकि सूर्य डूबते ही विश्राम का दिन शुरू हो जाता है, और शनिवार को सूर्य डूबने तक आराधना करते रहना है? अथवा रविवार का वह दिन जिस दिन हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए? ऐसे भी लोग हैं जो अपने सोचने में अत्यंत संवेगी या उग्र होते हैं कि शनिवार ही वह दिन है जब हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए। और यदि आप रविवार को प्रभु की आराधना करते हैं, तब तो आप ख्रीस्त विरोधी उनके लिए हो जाते हैं। एक मनुष्य किसी दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, क्योंकि वह दिन उसके लिए पहले से कहीं अच्छा दिन है। यहाँ पर तो मैं दूसरी श्रेणी में आता हूँ। कोई दूसरा सब दिनों को एक समान मानता है। ये मैं हूँ,
क्योंकि मेरे लिए सब दिन बराबर है। मैं परमेश्वर की आराधना शनिवार या सोमवार या बुधवार या अन्य किसी भी दिन करता हूँ। मैं किस दिन परमेश्वर की आराधना करता हूँ इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं प्रतिदिन प्रभु की आराधना करता हूँ। प्रत्येक दिन प्रभु का दिन है, मैं उसके लिए अपना जीवन जीता हूँ। प्रत्येक सुबह प्रभु की आराधना मैं करता हूँ। हर समय भी यही मैं करता हूँ। जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। और निश्चय ही यही मेरी सोच है। मैं अपना जीवन प्रभु के लिए जीता हूँ। मैं अपने लिए नहीं जी रहा। मैं अपने लिए मरना नहीं चाहता, पर चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मैं प्रभु का हूं। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। वास्तव में तो पौलुस इस व्यवहार एवं मनोवृत्ति को निरुत्साहित कर रहा है कि कोई किसी पर दोष लगाए या उसका न्यायी बन बैठे, क्योंकि अक्सर हम देह अर्थात कलीसिया में एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में दोष निकाला करते हैं। ये न्याय करने या दोषी ठहराने का काम तो प्रभु का है, क्योंकि एक दिन हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना हो पड़ेगा। वही है जिसके प्रति हम जवाबदेही हैं। हमें उसी को हिसाब देना है। वो हमारा प्रभु है और हम उसकी सेवा करते हैं, और हमें एक दिन उसे जवाब देना होगा, क्योंकि प्रत्येक घुटना प्रभु के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और इस प्रकार उसके साथ मेरा संबंध ऐसा कुछ है कि वह मेरा न्याय करेगा। इसलिए तब हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर के सामने स्वयं अपना अपना लेखा देगा। 13वीं आयत में, इसलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, परंतु तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न बने या रखे। अर्थात अपने भाई के गिरने का कारण न बनो। एक दूसरे का न तो न्याय करो और न दोष लगाओ। पर जबकि हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो हमारे जीवन पर प्रेम का शासन हो। हमें अपने समान पड़ोसी से प्रेम रखना है। हम इस भाईचारे के प्रेम में ऐसी कोई बात न होने दें कि वह भाई जो विश्वास में निर्बल है उसके लिए हम ठोकर खाने का कारण बने। एक विशेष क्षेत्र में आपके पास स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के लिए निर्बल भाई के सामने इतराए नहीं, न ही ये स्वतंत्रता उस भाई के लिए एक बहाना बनने पाए, न ही किसी व्यक्ति के विश्वास या धारणाओं के प्रति तर्क करने का प्रयास करे। यदि एक व्यक्ति मेरे पास आता और कहता है, मैं विश्वास करता हूं कि नमक खाना पाप है, तब तो ये मेरे लिए गलत होगा कि उसकी मूर्खता या कमजोरी की दशा पर तर्क करने का मैं प्रयास करूं। नमक के साथ क्यों कुछ गलत नहीं है? ये तो कैल्शियम क्लोराइड है, इसके लिए गलत क्या है? यदि आप बहुत अधिक खा लेते हैं तब तो ये आपके हृदय को कचोटेगा। और मैं उसके विश्वास या धारणा पर आधुनिकता आधारित बातचीत करने का प्रयास कर सकता हूं, परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो सोचता है कि उसके लिए नमक खाना पाप है और मैं कहता हूं, अरे भाई थोड़ा नमक चखकर तो देखो, और फिर मैं उसकी सब्जी में थोड़ा सा नमक छिड़क देता हूं, तो मैं उसके विवेक के विरुद्ध उसको पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। मैं इसे खा सकता हूं। अब होता यह है कि वह प्रत्येक समय नमक का उपयोग करने पर अपने विश्वास के अनुसार कह उठता है, अरे मैं पापी हूं, और वह अपने विवेक से परेशान हो उठता है, और जो उसे याद दिलाता रहता है कि तूने नमक खाया है, तूने नमक खाया है, तूने नमक खाया है। इस प्रकार मैं उसके लिए ठोकर का कारण बन जाता हूं। पौलुस इसलिए आगे कहता है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे विश्वास है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए वह अशुद्ध है। अब पौलुस
बुनियादी तौर से कह रहा है कि मैं किसी भी तरह का मांस खा सकता हूं, क्योंकि ये अपने आप में अशुद्ध नहीं है। यह मुझे नरक में नहीं पहुंचाएगी। मैं ये जानता हूं कि यह प्रभु यीशु द्वारा स्वीकार्य है। कुछ भी अपने आप में शुद्ध नहीं, परंतु यदि एक मनुष्य इसे अशुद्ध ठहराए जाने को महत्व देता है तो फिर यह उसी मनुष्य के लिए अशुद्ध है। यह विश्वास का मामला है, और यहाँ मैं महसूस करता हूं कि कलीसिया ने इस विषय में बहुत हानि पहुंचाई है। मनुष्य की प्रथाओं पर प्रचार करना जिन्हें लोग करते हैं, जबकि ये प्रथाएं व्यक्ति के अनंत जीवन से संबंधित नहीं होती। जब मैं एक लड़के के रूप में बड़ा हो रहा था, तब बार बार मैंने ये प्रचार सुना कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। मैंने इस बारे में इतना प्रचार सुना कि ये मैं मान बैठा कि धूम्रपान मुझे नरक ले जाएगा। एक तरह से तो मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ये प्रचार सुना, क्योंकि इसने मुझे एक भी सिगरेट पीने तक हमेशा बचाए रखा। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी सिगरेट नहीं पी, और मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है या किसी चीज से मैं वंचित हो गया। मैं इस बात से खुश हूं कि मैं धूम्रपान नहीं करता, परंतु आत्मिक कारणों से नहीं, पर शारीरिक कारणों से। और आपको बताऊं, मुझे सिगरेट का धुआं बहुत खराब लगता है। कभी कभी हवाई जहाज में सिगार पीता हुआ कोई व्यक्ति मेरे इतना निकट आ जाता है कि मैं सोचता हूं कि उसके मुंह पर मुक्का मार दूं। वह हमारे कक्ष को धुएं से भर देता है और बदबू फैला देता है। मैं उस व्यक्ति से नाराज हो बैठता हूं। ये आत्मिक कारणों से नहीं है। आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं। बहुत से लड़के जो मेरे समकालीन थे, जो मेरे साथ चर्च जाते थे, वे जब बड़े होने लगे तो विभिन्न प्रयोग करने उन्होंने शुरू कर दिए। वे सिगरेटों के टुकड़े ले आते थे और उन्हें पीकर मजा लेते थे। मैं दबाव में बड़ा हुआ था। किसी के पास इतना पैसा तो नहीं था कि सिगरेट का एक पैकेट खरीद ले, परंतु उन टुकड़ों से शुरू करके बहुत से लड़के सिगरेट पीने की आदी हो गए थे। संयोग से जब उन्होंने धूम्रपान करना शुरू किया, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना भी छोड़ दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि आप उद्धार नहीं पा सकते क्योंकि आप धूम्रपान करते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि ठीक इसी तरह का उपदेश वे सुना करते थे। अतः जिस समय से उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया, उसी समय से उन्होंने प्रभु की संगति छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब तक आप सिगरेट पीते हैं, आपके लिए प्रभु के साथ संगति करना असंभव है। और चूंकि वे ऐसा सोचते थे, उन्होंने अपने जीवन में उसे पूरा किया। और यदि मैं ऐसे लोगों पर दोष लगाता हूं तो आत्मिक नहीं, पर शारीरिक बातों पर दोष लगाता हूं। मैं प्रभु यीशु के द्वारा कायल किया जाता हूं कि कुछ भी अपने आप में शुद्ध नहीं है, पर उसके लिए जो इसे अशुद्ध मानता है, उसके लिए यह अशुद्ध है। और 15वीं आयत में, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। हमें अपने किसी विश्वास में निर्बल भाई के लिए न तो कोई ठोकर का कारण बनना है और न ही हमें घमंड का इसे कारण बनाना है। यदि यह उसे नाराज करती है, यदि यह उसे चोट पहुंचाती है, अर्थात मसीह के साथ उसके चलने रहने में, तब मुझे उसे स्वतंत्र कराने के लिए अपनी स्वतंत्रता को काबू में करना होगा। मैं क्यों उसे नष्ट करूं जिसके लिए मसीह मरा? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं कि यह तो मेरा अधिकार है कि जब चाहे तब मांस खाऊं। लेकिन पौलुस कहता है, तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू मांस न खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वे जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। क्या आप में विश्वास है? तब परमेश्वर के सामने आप में विश्वास होना जरूरी है। इसे एक व्यक्तिगत बात बनने दें। यदि आपका खाना पीना किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है तो आप खुलेआम न करें, क्योंकि धन्य है वह जो स्वयं को ऐसी बातों में दोषी न ठहराए। परमेश्वर में इस प्रकार के विश्वास का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे आपके और परमेश्वर के बीच में कोई बात रुकावट का कारण नहीं बनती। यदि वह
जो संदेह करता है कुछ खाए या पिए तो इस कारण से वो विश्वास नहीं रखता, क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है, वो भी विश्वास न करने वाले व्यक्ति के लिए। यदि आप विश्वास नहीं करते और आप ऐसा कार्य करते हैं जिसके द्वारा आपके विवेक को ठोकर पहुंचती है, तो आप पाप करते हैं। ये तो आपके लिए अशुद्ध है। इसलिए मेरी मसीही स्वतंत्रता जिसे मैं महसूस कर सकता हूं, उसे परमेश्वर के सामने निजी रूप से मुझे तैयार करना है। इस स्वतंत्रता से किसी के लिए मुझे ठोकर का कारण नहीं बनना है। अब पुनः सारा विचार 13वें अध्याय पर जाता है, जहां हमें कहा गया था प्रेम में चलो, क्योंकि जो प्रेम करता है उसने संपूर्ण व्यवस्था को पूरा किया है। एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के साथ प्रेम के संबंध में चलना, और आपके प्रति अपने प्रेम के कारण और यीशु मसीह के प्रति मेरे प्रेम के कारण मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो आपके मसीह जीवन की चाल में आपके लिए ठोकर का कारण बने। प्रेम के कारण मैं अपनी व्यक्तिगत धारणा को दबा देता हूं, जिससे कि मैं विश्वास में निर्बल भाई के लिए ठोकर का कारण न बनूं। दोषी ठहराए जाने के बावजूद परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रेम में जीना सीखें। हे पिता, आपके वचन के लिए तथा सुंदर जीवन जीने में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, ऐसे मार्ग में चलने के लिए हमारी सहायता कर कि हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।